and welcome back to SK Wonder Kids. And since there was a demand, there was mainly a request over elasticity problems, numerical problems. So that's why today our video is based over this. And when I thought about the practicing the problems on elasticity on any kind of chapter, so which book is best? Obviously, H.C. Verma book Concepts of Physics is best for practicing the problems. So that's why first of all we'll be dealing with the problems of H.C. Verma book Concepts of Physics, and when it will be completed, means all the 32 exercise questions will be completed, then we'll try to see about other JEE questions. So first of all, we have here our first question. In this we are going to solve some 4 or 5 questions. Then here is our first question. पहला question पूछ क्या रहा है? What is first question asking to us? कि first question बस यही हमसे पूछना चाह रहा है कि a load of 10 kg is suspended by a metal wire 3 meter long and having cross sectional area 4 millimeter squared. उसके बाद find A the stress, B the strain and C the elongation. उसके बाद Young's modulus of the metal is 2.0 into 10 raised to the power 11 Newton per meter square. Okay, तो we have to solve this question. तो पहले तो since A से ही begin करेंगे. ओके तो पहले इस क्वेश्चन में क्या है कि सपोज कीजिए हमारे पास एक 10 kg का लोड है. वी हैव एनी मास ऑफ 10 kg. उसके बाद इसको मैंने सस्पेंड कर दिया किसी भी मेटल वायर से. सपोज मेरे पास यहाँ पे कोई भी मेटल का वायर है. यहाँ पे सपोज मेरे पास यहाँ पे मेटल का वायर है. दिस इज 3 मीटर लॉन्ग. इसकी लंबाई 3 मीटर है. ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना 4 मिलीमीटर स्क्वेयर इसका है. उसके बाद यहाँ से मैंने हैंग किया. ओके, आई हैव हंग एनी लोड ऑफ 10 kg. सपोज ये 10 kg का लोड है. उसके बाद मैंने इसे हैंग किया. मुझे बताना है स्ट्रेस कितना डेवलप होगा उसमें. ओके, इसमें स्ट्रेस कितना डेवलप होगा इन दिस रिंग. तो अब मुझे सिंस यही बताना है तो मैं अगेन स्ट्रेस का फॉर्मूला यहाँ पे लिखूँगा. स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस क्या होता है? इट इज द फोर्स अपन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया. दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स. ओके, रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया. यही तो होता है स्ट्रेस. स्ट्रेस इज डिफाइंड इन द सेम मैनर. तो इफ आई सी यहाँ पे फोर्स कौन सी है, विच फोर्स इज दिस. तो अगर मैं इस ब्लॉक को यहाँ से हैंग करता हूँ, यहाँ पे तो लगेगा mg. ऑब्वियसली यहाँ पे ऊपर टेंशन स्ट्रिंग में, सिंस आई थिंक बाय मेटल वायर, मेटल के वायर में से, तो ऊपर सिंस रिस्टोरिंग फोर्स ट्राई टू डेवलप होगी, सिंस इट इज़ रियली नॉट अ रिजिड बॉडी, तो ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी. इट्स वैल्यू इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू mg. तो रिस्टोरिंग, सपोज यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है. F की वैल्यू किसके इक्वल है? mg के इक्वल है. ओके, तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे mg भी लिख सकता हूँ. सो mg डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया. रिमेंबर ये है अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया. उसके बाद mg की वैल्यू हमें पता चल सकती है. सपोज कीजिए ये जो मेटल वायर है, एक्चुअल में इसका छोड़ दीजिए, मास कुछ भी हो, 10 kg का ब्लॉक है. 10 kg का ब्लॉक है. इसमें वैल्यू पुट करूँगा. अगेन मैं g की वैल्यू 10 ले रहा हूँ. आई एम टेकिंग, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है. तो यहाँ पे mg यानी वेट ऑफ दिस हो जाएगा 10 kg. ओके, इंटू 10. ओके, तो दैट इज 100. इसका वेट तो 100 न्यूटन्स है ऑब्वियसली, क्योंकि 10 इंटू 10 इज जस्ट 100. मास 10 इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10, दैट इज 100. तो यहाँ पे mg भी मिल गया 100. ओके, उसके बाद मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगा. ओके, 100 न्यूटन ये हो गया डिवाइडेड बाय, अब एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 मिलीमीटर स्क्वेयर दिया है. इट इज़ 4 मिलीमीटर स्क्वेयर. ओके, मेरा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज़ 4 मिलीमीटर स्क्वेयर. अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है. सपोज SI यूनिट में मुझे 4 मिलीमीटर स्क्वेयर को SI यूनिट में कन्वर्ट करना है. तो SI यूनिट में मैं 4 मिलीमीटर स्क्वेयर को आई थिंक 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 एक्चुअली मीटर स्क्वेयर लिखता हूँ. यही तो लिखता हूँ क्योंकि अगर मुझे 4 मिलीमीटर को
अगर मीटर में कन्वर्ट करना है देन दैट इज 4 × 10⁻³ और अगर तब 4 मिलीमीटर का स्क्वायर को मीटर के स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 4 × 10⁻⁶. ओके, इट इज जस्ट डबल ऑफ दैट. तो दिस इज 4 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर. उसके बाद इतना हो गया. ओके, ऑब्वियसली हो गया. अब मैं यहाँ पे देखूँ, इफ़ आई ट्राई टू कंसंट्रेट हियर 4 एंड दिस विल कैंसिल इन हाउ मेनी टाइम्स 25 टाइम्स. तो ये हो जाएगा 25 इंटू ये एज सुन एज 10⁻⁻⁶. सिंस ये है 1/, हम लोग अगर इसको लिखना चाहें तो दिस इज 25 इंटू 1/10⁻⁻⁶. उसके बाद 1/10⁻⁻⁶ क्या होता है? अरे 1/10⁻⁻⁶ तो 10⁻⁶ होता है, क्योंकि एज सुन एज ये ऊपर आएगा इसका जो एक्सपोनेंट है इसका सिंबल चेंज होगा, और जैसे चेंज होगा तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा. चाहो तो पॉजिटिव मत भी लिखो, देयर इज नो प्रॉब्लम, ऑब्वियसली वैल्यू तो वही रहेगी. देन लेट मी रब दिस. इसको ऊपर अगर हम लोग लिखते हैं देन दिस 10⁻⁶, तो ये हो गया 25 × 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, उसके बाद ये तो a × 10⁻b के फॉर्म का है. दिस इज ऑफ द फॉर्म किसके फॉर्म का है? a × 10⁻b के फॉर्म का है. लेकिन a की वैल्यू जनरली ओके a की वैल्यू 1 के इक्वल हो सकती है, लेकिन 9 से बड़ी नहीं रखनी चाहिए. 10 ओके, वी शुडंट टेक इट ग्रेटर देन 9. ओके, 9 से बड़ी होगी. सपोज मेरी वैल्यू a की वैल्यू 10 हो गई, सो 10 × 10⁻b, सो दैट इज जस्ट 10⁻b जस्ट, एंड उसमें एक और 0 सो +1. इसलिए इसको हम लोग a की वैल्यू 9 से कम ही रखते हैं, लेकिन 25 तो 9 को एक्सीड कर रहा है. 25 इज एक्सीडिंग इवन 10, तो हम लोग इसको कर देंगे 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2.5 × 10. अरे 25 को तो हम लोग 2.5 × 10 भी लिख सकते हैं. ओके, दिस इज 25 = 2.5 × 10. तो 25 × 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होगा? 25 को मैंने 2.5 × 10 लिख लिया, सो 2.5 × 10 इंटू में 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि दिस इक्वल्स टू दिस. रिमेंबर दिस इक्वल्स टू दिस. ये वैल्यू बस मैंने क्या किया है, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी. ओके, क्योंकि ये 9 को जस्ट 9 एंड इवन 10 को एक्सीड कर रहा है. ये वैल्यू मिली. 10 × 10⁻⁶ क्या होता है? 10⁻⁶ + 1 होता है. तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 इंटू 10⁻⁶ इज 10⁻7, सो 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. यहाँ से मुझे एक वैल्यू मिल रही है. मुझे क्या चाहिए था? स्ट्रेस चाहिए था. मुझे फाइनली क्या मिल रहा है? स्ट्रेस मिल रहा है. और आंसर भी क्या आना चाहिए? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही आना चाहिए. यूनिट भी सही है. ओके, एवरीथिंग वी हैव डन करेक्ट. दिस इज द करेक्ट आंसर. यानी यहाँ से मिलता है कि जो स्ट्रेस डेवलप होगा, ओके, व्हाट स्ट्रेस विल बी डेवलप्ड इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, वो किसके इक्वल होगा? 2.5 × 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो टोटली SI यूनिट में है. ओके, विच इज टोटली इन SI यूनिट. तो यहाँ से वी कैन कंसंट्रेट. ए तो सॉल्व हो गया. ए इज वेरी इजली सॉल्व, बहुत ही इजी था. अब बी की देरी है. वी हैव टू फाइंड द स्ट्रेन. यहाँ पे एक्चुअली नाउ वी हैव टू फाइंड द स्ट्रेन. सो लेट्स बिगिन दैट. तो ऑलरेडी वी हैव सॉल्व द पार्ट ए. उसके बाद सिंस वी नो इसमें पूरे 3 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं, बी पे अब मूव करना है, तो स्ट्रेन बताना है. इन सेकंड केस हमें स्ट्रेन बताना है कि कितना स्ट्रेन हुआ, हाउ मच स्ट्रेन इज डेवलप्ड. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? स्ट्रेन बताने के लिए मैं तो स्ट्रेन का एक फॉर्मूला लिखता हूँ. सपोज x उसका कोई डायमेंशन है, तो मैं लिखूंगा स्ट्रेन का फॉर्मूला Δx/x, यानी कितना डायमेंशन में कितना चेंज हुआ है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन क्या था, x जहाँ पे डायमेंशन है. अब ये डायमेंशन लेंथ भी हो सकती है. दिस डायमेंशन कैन बी लेंथ, कुछ भी, लेंथ, ब्रेड्थ, विड्थ, कुछ भी हो सकता है. हाइट भी हो सकता है, ये डायमेंशन हाइट भी हो सकता है. तो मैंने पूरे को मिला के सपोज मैंने ये सब x की कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो इट इज Δx/x. सिंस यहाँ पे स्ट्रिंग विल बी स्ट्रेच्ड, तो यहाँ पे एक्चुअल
x को हटा सकते हो, डेल्टा L बाई L हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें नहीं पता कि कितना इलोंगेशन होगा। वी डू नॉट नो अबाउट दिस आइडिया, हमें पता ही नहीं है कि कितना फैलेगा, कितना स्ट्रेन फैलेगा। सो दैट्स वाई हम लोग अब ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, स्ट्रेन तो निकाल नहीं सकते इस फॉर्मूले से, तो हम लोग क्या करेंगे। तो फॉर दैट लेट अस सी आवर क्वेश्चन अगेन, लेट अस रीड इट फुल कि C के बाद क्या था। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द मेटल इज 2.0 इंटू 10 पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज अ गिवन हिंट, यहाँ पे एक हिंट छुपा है कि यंग्स मॉड्यूलस दे दिया, एंड इफ द यंग्स मॉड्यूलस दे दिया तो हमें इस फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें बस चाहिए कि यंग्स मॉड्यूलस अगर मैं y से डिनोट करता हूँ तो y होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द स्ट्रेन, y होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द स्ट्रेन। ये फॉर्मूला तो हम लोगों ने पढ़ा है कि यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है किसी भी मेटल का, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द स्ट्रेन। इसमें सपोज ओके चाहो तो ऐसे कर सकते हो, स्ट्रेस को स्ट्रेन को यहाँ लाओ, y को यहाँ लाओ, तो यहाँ से स्ट्रेन का अगर फॉर्मूला मैं ड्राइव करना चाहूँ तो स्ट्रेन क्या होगा, व्हाट विल बी स्ट्रेन, स्ट्रेन तो स्ट्रेस बाय y होगा, दिस विल बी स्ट्रेस डिवाइडेड बाय दी y। ओके स्ट्रेन तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय y हो गया। इसमें आई थिंक स्ट्रेस हमें क्या मिला था, आई थिंक स्ट्रेस बी समथिंग वी हैड गॉट इन द स्ट्रिंग, स्ट्रेस वाज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय दी 4 इंटू 10 raised to the power minus 6 which is again 2.5 into 10 power 7 राइट। तो स्ट्रेस हमें मिला था ऑलरेडी, सिंस फर्स्ट क्वेश्चन स्ट्रेस पे ही था, फर्स्ट क्वेश्चन स्ट्रेस पे ही था, तो दैट ऑलरेडी वी हैव गॉट 2.5 into 10 power 7 ये हो गया। उसके बाद न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सिंस स्ट्रेस का क्या होता है, व्हाट इज यूनिट ऑफ स्ट्रेस, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेट कर सकते हैं, यंग्स मॉड्यूलस भी दिया है, यंग्स मॉड्यूलस भी दिया है, तो दिस इज 2.0 इंटू 10 पावर 11, इसका भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। स्ट्रेस और यंग्स मॉड्यूलस का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। क्यों, अगेन यू कैन इजिली गेट दैट, अगर यूनिट पुट करें y का यूनिट निकालें इस फॉर्मूले से तो ये हो जाएगा पहले तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन का यूनिट तो कुछ होता ही नहीं है, स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल डायमेंशन। सपोज मैं इसको चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ लिखता हूँ, तो यहाँ पे यूनिट पुट करो, इसका चेंज इन लेंथ सपोज SI यूनिट पे कर रहा हूँ तो मीटर डिवाइडेड बाय मीटर, क्या बचा m पावर 0 यानी 1, सो दैट्स नथिंग। तो ये यूनिटलेस होता है, ओके स्ट्रेन इज यूनिटलेस। तो इफ वी गो अकॉर्डिंग टू दैट तो यंग्स मॉड्यूलस का यूनिट इक्वल्स टू द यूनिट ऑफ स्ट्रेस, तो वही बात है, यहाँ से चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो, न्यूटन पर मीटर एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक्चुअली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे आर जस्ट लिंक टू ईच अदर, दे आर ओके कैंसल्ड आउट। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 2.5 डिवाइडेड बाई 2.0, इसको चाहो 2.5 डिवाइडेड बाई 2.0 क्या होता है, अगर हम लोग चाहें तो इसको 25 डिवाइडेड बाई 20 भी कर सकते हैं। 25 डिवाइडेड बाई 20 इज आई थिंक जस्ट 5 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ 1.25। उसके बाद में इंटू 10 पावर 7 बाई 10 पावर 11, ये हुआ 10 पावर 11 को ऊपर भेजो क्योंकि ये वैल्यू 2.5 बाई 2.0 तो हमें 1.25 मिली, इंटू में 10 पावर 7 बाई 10 पावर 11। उसके बाद बस क्या करना है, इसमें सपोज मैं 10 पावर 11 को ऊपर लेता हूँ तो ये हो जाएगा इंटू 10 पावर 7 इंटू में यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई होगा सिंस, सो इंटू 10 पावर माइनस 11, यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा ऊपर आते आते। अगेन इसको और कर सकते हैं 1.25 इंटू 10 के पावर में ही कुछ होगा, ये हो जाएगा -11 प्लस 7। ओके पावर में क्या रहेगा -11 प्लस 7, इसको हम लोग चाहें तो 7 - 11 भी कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी दिस, ओके इफ आई ट्राई तो माइनस कॉमन लेता हूँ, अगेन दिस इज 11 - 7, तो 11 - 7 क्या होता है, व्हाट इज 11 - 7, 4 होता है, हियर इज -4, तो इंटू 10 रेज टू द पावर
-4। क्या मिला? 1.25 इंटू 10 पावर -4। ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये तो स्ट्रेन दिख रहा है। दिस इज लुकिंग एज द स्ट्रेन, क्योंकि यहाँ पे जितने क्वांटिटी लिए थे उसमें सिर्फ स्ट्रेन ही यूनिटलेस था। यहाँ पे जो क्वांटिटी है यूनिटलेस है, तो यहाँ से एक्चुअली फॉर्मूले से भी मिल रहा था। स्ट्रेन ही तो ड्राइव करने की कोशिश की है। वी हैव ट्राइड फॉर द सेम थिंग। ये मिल रहा है यहाँ से जो स्ट्रेन हमारा मिला, दैट इज 1.25 इंटू 10 raised to the power -4। ओके, सो फाइनली हम वी हैव जस्ट गॉट कि जो स्ट्रेन होगा यानी बी का आंसर होगा। अगर हम लोग लिखना चाहें तो दिस विल बी जस्ट 1.25 इंटू 10 पावर -4। यूनिटलेस, कोई यूनिट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिना यूनिट के। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर बी। उसके बाद इस क्वेश्चन में सी की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑलरेडी 2 पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया, ए एंड बी वी हैव कवर्ड। उसके बाद व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? सी कवर करना है। तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है इलोंगेशन कितना हुआ, यानी अगर स्ट्रिंग स्ट्रेच हो रही है तो कितनी हुई, कितनी, तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ। तो अब हमें ये करना है। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा? स्ट्रेन का एक फॉर्मूला याद आ रहा है? ओके, प्रीवियस सेक्शन में भी याद दिलाया था। व्हाट इज स्ट्रेन फॉर्मूला? सपोज यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा एल बाई एल होगा, क्योंकि स्ट्रिंग स्ट्रेच हो रही है। जो भी मेटल वायर स्ट्रिंग कुछ भी है वो स्ट्रेच हो रहा है। तो यहाँ से क्या हमें डेल्टा एल की वैल्यू मिल सकती है? इसमें चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ओके, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। तो अपन 1 कर सकते हैं। स्ट्रेन डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डेल्टा एल इक्वल्स टू स्ट्रेन इंटू एल। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बस किया, और बस जैसे ही हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया ये तो आ गया डेल्टा एल इक्वल्स टू स्ट्रेन इंटू एल। ऐसा हुआ। अब अगर ये ऐसा है तो इसमें डायरेक्टली वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। स्ट्रेन हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, यूनिटलेस, जस्ट यूनिटलेस। तो स्ट्रेन पिछले सेक्शन में हम लोगों ने आई थिंक किया था 1.25 इंटू 10 पावर -4 इंटू में लेंथ कितनी है, यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है। हियर इज द गिवन लेंथ। यहाँ पे जो भी मेटल वायर हम लोगों ने यूज़ किया ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, उसमें इसको बताया गया है कि 3 मीटर लॉन्ग है। दिस इज जस्ट 3 मीटर लॉन्ग। ओके, इतना हो गया। उसके बाद तब 3 मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट इन मीटर्स, क्योंकि मीटर में है तो इंटू 3 मीटर्स। ओके, गॉट इट। उसके बाद अगेन मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो दिस विल बी जस्ट आई थिंक 3.75 इंटू 10 raised to the power -4 मीटर में। यहाँ पे मीटर का यूनिट बस है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो दैट इज जस्ट इन मीटर। यहाँ से इलोंगेशन चाहिए था, यानी इलोंगेशन मतलब डेल्टा एल। डेल्टा एल मतलब जस्ट 3.75 इंटू 10 raised to the power -4। फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ये रियली बहुत ही इजी था। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम लोगों ने कैसे किया? बस यही फॉर्मूला लगाना है। स्ट्रेन इज डेल्टा एल बाई एल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डेल्टा एल इज स्ट्रेन इंटू एल। अब इसमें बस डेल्टा एल इक्वल्स टू स्ट्रेन ऑलरेडी बी सेक्शन में, बी पार्ट में हम लोगों ने निकाला था, तो जो बी पार्ट वाला आंसर है ना उसकी वैल्यू पुट कीजिए। यहाँ पे गिवन है 3 मीटर लॉन्ग। उसके बाद फाइनली 3.75 इंटू 10 पावर -4 इज मीटर इज द करेक्ट आंसर। तो दिस क्वेश्चन इज सॉल्व। सी भी हम लोगों ने जस्ट सॉल्व कर लिया। दिस इज द करेक्ट